हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, एसआर के पिजन लॉफ्ट पर आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और गाइस वीडियो अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। इस बार 2-3 दिन बाद वीडियो अपलोड हो रही है क्योंकि यार टाइम नहीं मिल पा रहा फ़िलहाल, लेकिन कोशिश करूँगा अब डेली वीडियो अपलोड हो। तो आज की वीडियो में राना हनीफ भाई का कमेंट है, उनका सवाल है वो अपने कबूतर के पट्ठों को बिना बड़े कबूतरों के कैसे उड़ाएँ और किस कली में उड़ाएँ, मतलब कौन सी कली में उड़ाएँ, पहली, दूसरी या चौथी, ठीक है ना, और बिना कबूतर के कैसे उड़ाएं। तो इसी टॉपिक पर छोटी सी वीडियो होने वाली है। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले, तेरे में दम हो तो एक भी गिरा ले। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले। तो भाई देखो, आप अगर घर के पट्ठे निकलवा रहे हो, मान लो आपके घर के पट्ठे निकले और उन्होंने खुद दाना चुगना चालू कर दिया और वो दीवार पर खुद बैठने लगे, तो आपको करना क्या है, उनको दीवार पर बैठे रहने देना है। मान लो आपके पास कोई बड़े कबूतर नहीं है जिसमें आप उनको सेट कर सको, बस बच्चे ही बच्चे हैं, तो आपको एकदम नहीं उड़ाना, उनको एकदम उंगली नहीं करनी है उनके। बस आप दीवार पर छोड़, मतलब दीवार पर वो ऊपर नीचे खुद होने लगे, इतना करके छोड़ दो, ठीक है। वो दाना वाना चुगेंगे, दीवार पर बैठ जाएंगे, फिर नीचे उतर जाएंगे। रोज़ उनको ऐसे करने दो। कम से कम देखो 40 दिन के आसपास का पट्ठा जो होता है वो सही बड़ा हो जाता है, जिसको कहते हैं कि पट्ठा बड़ा हो गया। और 45 से 50 दिन का पट्ठा खुद चुगना चालू कर देता है। छत पर बाहर निकल के पेटी में से या जाल में से, जो भी आप जहाँ भी बच्चे निकलवा रहे हो, उस खाने में से बाहर निकल कर 40-45 दिन का पट्ठा सही से दाना चुगने लगता है। कोई पट्ठा देखो ऐसा भी होता है जो देर से दाना चुगता है, और कोई पट्ठा ऐसा भी होता है जो जल्दी दाना चुग लेता है, ठीक है। तो आप कम से कम जो लेके चलो 2 महीने तक का पट्ठा आप मान के चलो। तो देखो 2 महीने का पट्ठा जब दाना चुग रहा है, उसके बाद वो ऊपर नीचे हो रहा है दीवार पर, तो आप 3 महीने तक का पट्ठा आराम से उड़ा सकते हो। लेकिन उड़ाने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम ही सोचो कि वो लेकिन उड़ाने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम ही सोचो कि वो एकदम ही उड़ जाएगा अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ज़्यादा ही उसको उड़ाना है ना, तो आप क्या करो, हल्का सा छेड़ दो। जैसे पट्ठे आपके हो गए 5 से 10 कबूतर हो गए, ठीक है, सारे पट्ठे, बड़ा कोई भी नहीं है जिसमें आप उनको ट्रेन कर सको पट्ठों को अपने। तो आपने 5-10 पट्ठे अगर निकलवा लिए या बाहर से लेके आए हो, और छोटे ही पट्ठे हैं बाहर से जो लेके आए हो, वो भी 2.5-3 महीने के ही पट्ठे हैं, तो आपको करना क्या है, उनको पहले ऊपर नीचे होकर अपनी छत देखने दो आराम से। उसके बाद आप उनको कुछ मत करो ज़्यादा, हल्का बहुत डंडी दिखा दी, हल्की बहुत, या हल्का बहुत उनको छेड़ दिया, हल्की बहुत सीटी मारकर, ठीक है। जब वो कबूतर अपने आप उड़ जाएँ पट्ठे आपके, तो आपको बस आराम से बैठ जाना है। 1-2 चक्कर मारेंगे या 2-4 चक्कर मारेंगे, उसके बाद वो अपने आप उतर जाएंगे। उससे ज़्यादा उनको दिन में नहीं छेड़ना, क्योंकि देखो नए पट्ठों की बाजू कुंदे खुले हुए होंगे नहीं, और बड़े कबूतर उनमें आपके हैं नहीं जिसमें आप लगाकर उनको उड़ा लो, ताकि उनको समझ में आ जाए कि भाई छत पर उतरना कैसे है और कौन सी छत पर उतरना है। तो जब बाजू कुंदे दुख जाएंगे वो कहीं भी उतर जाएंगे। इसलिए आप उनको ज़्यादा उंगली ना करके बस हल्का बहुत छेड़ दो, वो 1-2 चक्कर मारेंगे, छत पर आपकी उतर जाएंगे। रोज़ ऐसा ही करवाओ उनको, बस जहाँ वो 4-5 दिन आपकी छत पर ऊपर नीचे हो जाए, मतलब आपने उड़ा दिया, 1-2 बार चक्कर मारे उतर गए, 1-2 चक्कर मारे उतर गए, इतना वो कर लें बस। आप टेंशन मत लो, फिर आप एक साथ धीरे धीरे करके पट्ठों को सेट कर सकते हो। लेकिन उड़ाना वही है, कम उड़ाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि बड़े कबूतर आपके पास होंगे नहीं, तो आपको टाइम लग जाएगा देखो पट्ठों को सेट करने में। मैंने भी ऐसी करी थी, मेरे भी जब मैं अपने कबूतर उड़ा रहा था, ये जितने भी मेरे कबूतर थे, मेरे पास बस एक ही काली मादिन थी जो बड़ी थी, या 2 हरी मादिन थी, एक ये टेढ़ी और एक हरी दूसरी वाली, जो बड़े कबूतर थे। बाकी सारे मेरे घर के पट्ठे थे या बाज़ार से लाए हुए पट्ठे थे, तो इनको कुछ भी नहीं पता था कि उड़ना कैसे है, क्या करना है। तो मैंने भी इनको धीरे धीरे करके उड़ाया, ऐसा नहीं है कि एकदम ही उड़ा दिया कि भाई सारे उड़ जाओ, ठीक है ना। तो मुझे भी टाइम लगा इनको उड़ाने में, लेकिन ये है कि मैंने सब्र रखा, सब्र के साथ उड़ाता रहा इनको, एक दिन करके, 2-2 दिन करके, 2-4 चक्कर कटवा कर। उसके बाद जब मुझको लगा ना कि हाँ भाई इनकी टाइमिंग थोड़ी बढ़ गई है, या इनका रियाज थोड़ा सेट हो गया, या बाजू कुंदे खुल गए हैं, क्योंकि देखो कबूतर अपने आप बता देता है कि उसके बाजू कुंदे खुल गए हैं या नहीं। देखो अगर वो कांपता हुआ उड़ रहा है, तो आप समझ लो कि अभी उसके बाजू कुंदे नहीं खुले, बाजू अभी सही नहीं हुए उसके, ठीक है। अगर वो कांपता हुआ नहीं उड़ रहा, सीधा उड़ने लगा आराम से, कि यार जल्दी स्पीड में नहीं भग रहा, तो आप समझ जाओ कि कबूतर अब सेट हो चुका है। जो उसके बाजुओं में दर्द हो रहा था वो सही हो गया है, या बाजू जो उसकी जाम हो रही थी वो खुल गई हैं।
तो तब आप कबूतरों को फिर आराम से टाइमिंग उनकी बढ़ा सकते हो। मतलब 2 चक्कर के बदले 4 कटवा लो, फिर 6 कटवा लो, 8 कटवा लो, 10 कटवा लो, जैसा मर्जी कर लो। और देखो आपने पूछा कि कौन सी कली में उड़ाने हैं, तो देखो मैं बता दूं, आप 0 कली के पट्टे भी उड़ा सकते हो, आप पहली कली के भी उड़ा सकते हो, दूसरी कली के, तीसरी कली के, चौथी कली के, जिसमें आपका मन करे आप जब उड़ा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बड़े कबूतर हैं उड़ते हुए आपके, जिनमें आप अपने पट्टों को सेट कर सकते हो, तो देखो आप 0 कली के पट्टे भी उड़ा सकते हो उनमें। लेकिन अगर आपके पास बड़े कबूतर नहीं हैं जिनमें आप अपने छोटे पट्टों को सेट कर सको, तो भाई थोड़ा सब्र रखो, कम से कम उनको छत पर होने दो। 1 महीना कम से कम ऐसे निकाल दो छत पर ऊपर नीचे होते हुए में, क्योंकि उनको पता नहीं होगा उड़कर कौन सी छत पर उतरना है और कैसे उतरना है। पट्टे जब आप उड़ाओगे वो तिल मिलाकर भगते हैं, तिल मिलाकर मतलब आपने अगर नोटिस करा हो, वो एकदम ही तेज़ स्पीड में भगते टेढ़े मेढ़े होकर, ऐसे में वो कहीं भी कूद जाते हैं, कहीं भी उनके कूदने के चांस होते हैं। तो आपको ज़्यादा उंगली नहीं करनी है उनमें, अगर आपके पास बड़े कबूतर नहीं हैं तो। अगर बड़े कबूतर है तो आप देखो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मान लो अगर आपके पास ज़्यादा भी नहीं 20 भी कबूतर हैं उड़ते हुए और आप उनमें 2-4 पट्टे लगा रहे हो, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जहाँ आपके बड़े बड़े कबूतर कूदेंगे वहीं आपके वो पट्टे भी कूदेंगे, लेकिन उसमें भी कई बार पट्टे इधर उधर भटक जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा उंगली नहीं करनी चाहिए छोटे पट्टों में। और देखो कोई सी भी कली में उड़ा सकते हो, लेकिन अगर आपके बड़े कबूतर नहीं हैं तो मेरी मानो कम से कम 3-4 कली का होने तक आप उनको छेड़ो मत, क्योंकि जब तक थोड़े समझदार हो जाएंगे वो। और सबसे मेन चीज़, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई चिड़ीमार नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिससे आपकी सेध हो कि मान लो आपने पट्टे उड़ाए खाली, और जैसे आपने पट्टों को छेड़ा, जब भी उसने अपने बड़े कबूतर लड़ा दिए उड़ते हुए और पट्टा गिरा लिया आपका। ऐसा नहीं हुआ तो आप 0 कली के पट्टे भी उड़ा सकते हो। और अगर ऐसा बंदा है तो भाई पहले अपने कबूतरों को समझदार होने दो, पट्टों को थोड़ा बड़ा होने दो, 3-4 कली का होने दो। जब उनमें थोड़ी अकल आ जाए कि हाँ भाई ये हमारी छत है, वो छत के पक्के हो जाए, तभी आप उड़ाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।